हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर जो है उसमें परमाणु एवं अणु टोटल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपका जो है पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 में 222 क्वेश्चन तो करा चुके हैं। पार्ट 2 है ये आपका 223वां नंबर क्वेश्चन है, जो परमाणु एवं अणु से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 3 है ये। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है। यह किस नियम के अनुकूल है? यह स्थिर अनुपात के नियम के अनुकूल है। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाजित हैं? किसके? डाल्टन के अनुसार। नेक्स्ट, तत्वों के वे सूक्ष्म तम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते किंतु सभी रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक परमाणविक अणु के रूप में रहता है? कौन? आर्गन एक का परमाणविक रूप में रहता है। नेक्स्ट, तत्व ए और बी की संयोजकता क्रम से 3 और 2 है। इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? Al2O3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Al2 नहीं, यानी A2B3 हो जाएगा। नेक्स्ट, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है, क्या होता है? Na3PO4 होता है। Na3PO4 होता है। नेक्स्ट, डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य है। नेक्स्ट, 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? कितनी मात्रा होती है? 16 ग्राम होती है। नेक्स्ट, यौगिक एक्स और वाई में संयोजकता क्रम से 3 और 4 है। निम्नलिखित यौगिकों का अणुसूत्र क्या होगा? अणुसूत्र क्या हो जाएगा? X3 और बाई 3X2 हो जाएगा। बाई 3X2 हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान होता है, कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 71 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट, जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन होता है? 11.1% हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है? 1:8 होता है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? आर्गन मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा, क्या होता है? 9 होता है। कितना? 9 होता है। नेक्स्ट, ये 1.8 H2O में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 × 1022 होती है। ये आपको बनाना पड़ेगा, आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट, 238, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है? एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? 6.022 × 1023 होता है। नेक्स्ट, 239, 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर होता है? 1/10 मोल के बराबर होता है। नेक्स्ट, मीथेन में भार के विचार से कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 3:1 है। नेक्स्ट, एक बूंद जल में कितने अणु हैं? एक बूंद जल का भार अगर 0.05 ग्राम है तो 1.67 × 10⁻21 हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में निर्मित CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात वायुमंडलीय CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात से समान होते हैं। नेक्स्ट, किसमें अधिक परमाणु होंगे? 100 ग्राम तांबा या 100 ग्राम सोडियम में? तो किसमें अधिक परमाणु होगा? आपका सोडियम में। 100 ग्राम सोडियम में कितना होगा? 100 ग्राम सोडियम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? कौन निम्नलिखित में से कौन जो है सही नहीं है? STP पर किसी भी गैस के 1 मोल का द्रव्यमान 22.4 ग्राम होता है, जो कि ये सही नहीं है। नेक्स्ट, सोडियम और सल्फेट के संकेत क्रमशः इस प्रकार हैं, क्या है? Na और SO4 पर कितना आयन है? 2 आयन है। नेक्स्ट, टीन और लेड के संकेत क्रमशः इस प्रकार है, क्या है? टीन का Sn होता है, लेड का Pb होता है। नेक्स्ट आपका है परमाणु द्रव्यमान इकाई है। परमाणु द्रव्यमान कार्बन के 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है। नेक्स्ट, 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम लोहे में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होती है? किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक होती है? सोडियम में होती है। नेक्स्ट, STP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर होता है। लीटर 250। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 और 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे? कितना होगा?
2.618 इंटू 10⁻22 होगा। नेक्स्ट कैल्शियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? Ca3PO4 के होल 2 होता है। Ca3PO4 के होल 2 याद रखिएगा ये सब आप। नेक्स्ट 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? ऑक्सीजन की 8 ग्राम मात्रा होती है। नेक्स्ट एक ग्राम H2O के साथ पूर्णतः संयोग कर जल निर्मित करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 2 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्लोरोफिल का संकेत क्या होता है? क्लोरोफिल का संकेत F होता है। क्लोरीन का फ्लोरीन का तो Cl होता है। फ्लोरीन का F होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन नोबेल गैस नहीं है? कौन नोबेल गैस नहीं है? नाइट्रोजन नोबेल गैस नहीं है। नेक्स्ट बोरोन का संकेत क्या होता है? बोरोन का B होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित तत्वों में कौन द्विपरमाण्विक नहीं है? कौन? नाइट्रोजन द्विपरमाण्विक नहीं है। नेक्स्ट किसी तत्व की संयोजकता है, किसी तत्व की संयोजकता उसके किसी तत्व की संयोजकता उसकी संयोजन करने की क्षमता हाइड्रोजन परमाणुओं की उस संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है जिससे एक तत्व के परमाणु संयोग करता है। तीसरे नंबर में तत्व के परमाणु के वायतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन द्विसंयोजी तत्व है? कौन द्विसंयोजी तत्व है? मैग्नीशियम जो है द्विसंयोजी तत्व है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है? कौन? कॉपर 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? डाल्टन, प्राउस्ट और लेवोजियर ने, इनमें से सभी ने किया था। नेक्स्ट रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता। यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है? यह कथन द्रव्यमान संरक्षण का नियम को परिभाषित करता है। नेक्स्ट किसी भी स्रोत से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 होता है। यह किस नियम के अनुकूल कार्य करता है? यह नियम जो है द्रव्यमान स्थिर अनुपात का नियम, और स्थिर अनुपात का नियम पदार्थ की अनवरता का नियम 1 में दिया है तो ये नहीं होगा। पदार्थ स्थिर अनुपात का नियम कार्य करता है। नेक्स्ट सही कथन को चुने। आधुनिक यहाँ पे दिया है आधुनिक तकनीकों की सहायता से परमाणु का प्रतिबिंबित देखा जा सकता है, जो कि सही है। नेक्स्ट ये यदि x और y की संयोजकता क्रमशः 2 और 3 हो तो उसमें निर्मित यौगिक का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? उसमें क्या हो जाएगा? X3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट सोडियम सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम सल्फेट का Na2SO4 होता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है। नेक्स्ट लोहा और चांदी के संकेत क्रमशः निम्नलिखित हैं। क्या? Fe और Ag है। Fe और Ag है। नेक्स्ट अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है, कितना होता है? 3 और 4 होती है। कितना? 3 और 4 होती है। नेक्स्ट मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है और 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या क्या होगी? 2। कितना होगी? 2 होगी। कितना? 2 होगी। नेक्स्ट आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2O है। यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? यौगिक का अणुसूत्र जो होगा C4H8O4 होगा। C4H8O4 होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन चतुर्थ परमाण्विक अणु है? कौन? SO3 चतुर्थ परमाण्विक अणु है। नेक्स्ट किसी पदार्थ के अणुओं में विद्यमान परमाणु की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाता है। नेक्स्ट अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है, कितना होता है? 3 होता है। नेक्स्ट एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र C2H4O2 है। इसका सरल सूत्र क्या है? CH2O होता है। इसका सरल सूत्र CH2O होता है। नेक्स्ट CaCO3 के अणु में कितने परमाणु होते हैं? कितना परमाणु होता है? 5 होता है। नेक्स्ट 3 ग्राम H2 के पूर्णतः जल में परिवर्तन होने के लिए कितना O2 चाहिए? कितना O2 चाहिए? तो 24 ग्राम चाहिए। कितना? 24 ग्राम O2 चाहिए। नेक्स्ट 279 निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक में परमाणुओं के रूप में उपस्थित होता है? कौन? तो आर्गन परमाणु के रूप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट जल के एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है? 3। नेक्स्ट 600 BC में किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया था? कनाद ने। नेक्स्ट STP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो है सोडियम का परमाणु भार 23 ग्राम है और सोडियम के एक अणु का भार क्या होगा? सोडियम के एक अणु का भार होगा 3.8 इंटू 10⁻23 ग्राम होगा। नेक्स्ट, दो या अधिक परमाणुओं से बना सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाता है? वो अणु कहलाते हैं। नेक्स्ट, परमाणु की त्रिज्या किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? नैनोमीटर में। किसमें? नैनोमीटर में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट, चांदी और सोना के संकेत हैं Kg और Au चांदी और सोना के संकेत हैं। नेक्स्ट, HNO3 का आणविक द्रव्यमान क्या है? 63 U है। कितना है? 63 U है। नेक्स्ट, मानक ताप व दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का परमाणु हीलियम के परमाणु से कितना गुना भारी है? कितना? 4 गुना भारी है। नेक्स्ट, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 33.1 और उसके एक परमाणु का द्रव्यमान है कितना है? 5.83 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। नेक्स्ट, किसी तत्व के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। नेक्स्ट, एक सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 5.33 इंटू 10⁻23 होता है। नेक्स्ट, 11.5 ग्राम सोडियम में कितने मोल होते हैं? 0.5 मोल होते हैं। 0.5 मोल होते हैं। 293 294 में। कैल्शियम कार्बोनेट में कितने परमाणु के परमाणु विद्यमान होते हैं? कितने परमाणु के? 3। नेक्स्ट, 62 ग्राम फास्फोरस में कितने P4 अणु होते हैं? 62 ग्राम फास्फोरस में 3 इंटू 10⁻23 P4 के अणु होते हैं। नेक्स्ट, एक मोल कॉपर का द्रव्यमान क्या है? एक मोल कॉपर का द्रव्यमान 63.5 है। नेक्स्ट, एक बूंद जल का द्रव्यमान एक बूंद जल का द्रव्यमान 0.05 ग्राम है। इसमें कितने अणु विद्यमान है? 1.673 इंटू 10⁻21 अणु विद्यमान है। नेक्स्ट, एसटीपी पर 44 ग्राम CO2 का आयतन होता है कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट, तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 5H2O होता है। नेक्स्ट, डायब्रोनर का अनुसूत्र B2H6 है। इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? BH3 होता है। नेक्स्ट, संयोजकता क्या है? संयोजन करने की क्षमता है। संयोजकता क्या है? संयोजन करने की क्षमता। नेक्स्ट, फुलेरीन कार्बन का एक अपरूप है। इसका गुणसूत्र क्या होता है? C60 होता है। कितना? C60 होता है। नेक्स्ट, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी सामान्यता पदार्थ के अनवरता के सिद्धांत की व्याख्या करता है? कौन? परमाणुओं का निर्माण या विनाश नहीं होना। नेक्स्ट, आयन क्या है? आवेशित परमाणु है। क्या है? आवेशित परमाणु है। नेक्स्ट, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है Na2O3 होता है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है एल्यूमिनियम Al2SO4 के होल 3 होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3 होता है। नेक्स्ट, ये आप हम लोग जो है चौथे चैप्टर पे चल रहे हैं, परमाणु की संरचना। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्रक के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। नेक्स्ट, Cl- आयनों में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8, क्योंकि Cl में 7 होता है। ये ग्रहण कर लिया। कितना हो गया? 8 हो गया। नेक्स्ट, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? 2, 8, 1 है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? J.J. थॉमसन इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक है। न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? इलेक्ट्रॉन के चैडविक थे। नेक्स्ट, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के गौलिक कण है कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² या 2x² है। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में स्थित कण है। क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट, नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? प्रस्तुत किया है? रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट, द्रव्यमान संख्या निम्न में से किसके बराबर है?
प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर है। नेक्स्ट, परमाणु संख्या निम्न में से किसके बराबर होता है? ए और बी दोनों के बराबर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन तत्व का मौलिक गुण है? कौन तत्व का परमाणु संख्या तत्व का मौलिक गुण है? नेक्स्ट, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट, 22 नंबर, समस्थानिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परमाणु संख्या समान होते हैं और किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस तत्व का कोई समस्थानिक नहीं होता है? किसका नहीं होता है? सोडियम का कोई समस्थानिक नहीं होता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के होते हैं? किसका? टीन का होता है। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का उपयोग होता है? CO60 का, कोबाल्ट 60 का होता है। नेक्स्ट, एल्जाइमर रोग की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग? आयोडीन जो है आयोडीन 123 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जीवाश्म की उम्र जानने के लिए निम्नलिखित में से किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? हीलियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। नेक्स्ट, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? 2n स्क्वायर है। नेक्स्ट, कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या है क्या है? 12 है। कितना है? 12 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण को निरूपित करता है? अल्फा कण को निरूपित करता है हीलियम +2। नेक्स्ट, +2 आयन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन युग्म सम न्यूट्रॉनिक है? कौन जो है सम न्यूट्रॉनिक है? कार्बन 14, ऑक्सीजन 16। नेक्स्ट, निम्नलिखित में समभारिक युग्म कौन है? समभारिक युग्म कौन है? कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है? कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। नेक्स्ट, कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है? कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है? प्रोटॉन का। किसका? प्रोटॉन का है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण विद्यमान होते हैं? कौन सा? न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में कौन से परमाणु विद्यमान होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, 2 परमाणुओं में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान है किंतु उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है। उनके बीच निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन? समन्यूट्रॉनिक। कौन सा? समन्यूट्रॉनिक है। नेक्स्ट, कैनाल किरणों की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट, नाभिक की त्रिज्या से परमाणु की त्रिज्या कितनी गुना बड़ी है? कितनी गुना बड़ी है? 1000 गुना बड़ी है। नेक्स्ट, कार्बन परमाणु के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक सही है? कौन? कार्बन C12। नेक्स्ट, रदरफोर्ड के प्रयोग से निम्नलिखित में किसकी खोज हुई थी? नाभिक की हुई थी। कैथोड किरणें में क्या उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड किरणें में विद्यमान होता है केवल द्रव्यमान, केवल आवेश एवं द्रव्यमान दोनों होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट, कक्षों के ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं, नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दी जा सकती है 2n स्क्वायर। क्या? कितना? 2n स्क्वायर। नेक्स्ट, नाभिक से दूर जाने पर कक्षों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। नाभिक से दूर जाने पर कक्षों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस युग के वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? किसका है? एल्युमिनियम और बोरॉन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित नाभिक के निकटतम परमाणु की 2 कक्षाओं के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं कि जैसे पोटेशियम और एल, के और एल। नाभिक के निकटतम परमाणु की 2 कक्षाओं के नाम क्रमशः KLMN होता है ना, KL है जो निकटतम है। नेक्स्ट, Fe में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? कितना होता है? 8 होता है। कितना? 8 होता है। नेक्स्ट, कि Fe में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। Fe 16 होता है। तो 2 8 8 8 8 16 17 18 2 18 8 कितना हो जाएगा? 26। तो इसका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना? 8 हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी तत्व किसी 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 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगा। संयोजी
जबकि इसका संयोजकता तो जीरो हो जाएगा। कितना? जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस पे। 350 का संयोजकता जीरो हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट किस उत्कृष्ट गैस में अष्टक नहीं होता है? हीलियम में। किसमें? हीलियम में नहीं होता। नेक्स्ट परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितनी गुनी बड़ी होती है? 10,000 गुनी बड़ी होती है। नेक्स्ट 553 प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था? रदरफोर्ड ने किया था। किसने? रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस युग में संयोजी इलेक्ट्रॉन समान है? किसमें? सोडियम और पोटेशियम में समान है। नेक्स्ट निम्नलिखित में किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 है? किसमें अधिकतम संख्या 18 है? एम में। नेक्स्ट 2, 8, 18 इससे बढ़ता है ना, तो पहला में के में 2, एल में 8 और एम में 18 है, वही 355 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 17 होगी। कितना होगी? 17 होगी। नेक्स्ट कार्बन C14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या कुल संख्या होती है, कितनी होती है? 20। कितनी होती है? 20 होती है। नेक्स्ट अल्फा कण किसके समान होता है? अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान होती है। नेक्स्ट 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन है? कौन सा है? क्लोरीन और ब्रोमीन जो है समान संख्या वाला युग्म है। नेक्स्ट एक परमाणु पर कुल आवेश -1 है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो सकती है? इसकी द्रव्यमान संख्या 37 है। कितनी है? 37 है। नेक्स्ट एक द्विधनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 156 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 30 है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन युग्म समन्यूट्रॉनिक है? कौन है? C12, C14 और O16। नेक्स्ट सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर समन्यूट्रॉनिक है, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? इनमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 16 है। कितनी है? 16 है। नेक्स्ट सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? सोडियम का 1, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो 2 है क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, जो कि सही है, और यह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अष्टक बनाता है, जो कि सही है। तो प्रयुक्त में से क्या हो जाएगा? सही है। नेक्स्ट सही कथन को चुने। परमाणु एक क्रियाशील रासायनिक प्रजाति है, किंतु आयन अस्थायी होते हैं। आयन अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट 346 हो गया। 346 से 367 परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूर्णतः होती है, किंतु ज्यादातर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान नियतांक होते हैं। क्योंकि 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 नियतांक होते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया है कि परमाणु द्रव्यमान तत्व के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सभी समस्थानिकों का औसत होता है। नेक्स्ट 367 और निम्नलिखित में कौन सा युग्म संभारिक नहीं है? संभारिक कार्बन 12 और कार्बन 14 संभारिक नहीं है। नेक्स्ट संभारिकों के परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, किंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट पोटेशियम 1940 के पर -1 आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो एक कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन 20 हो जाएगी। कितनी? एक को ग्रहण कर लिया पहले से 19 और एक ग्रहण कर लिया, कितना हो गया? 20। नेक्स्ट परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? के होती है। नेक्स्ट किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या होती है? किसमें होती है? के में होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित तत्वों में किसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 होता है? किसका होता है? तो सिलिकॉन का होता है। नेक्स्ट में कौन अक्रिय गैस है? जेनॉन अक्रिय गैस है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन रासायनिक का युग्म नहीं है? कौन सा रसायन का युग्म नहीं है? तो कैल्शियम 1840 2040 कैल्शियम 1840 कैल्शियम 2040 जो है समस्थानिक का युग्म नहीं है। नेक्स्ट जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण जो है एक हीलियम का नाभिक होता है और द्विआवेशित कण होता है, ये और भी दोनों सही है। नेक्स्ट किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाला कण के युग्म है? कौन सा कण के युग्म है? इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। नेक्स्ट किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? किसमें नहीं होता? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट
तेल की बूंद वाले प्रयोग में इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक थे, क्या थे? मिलिकन थे। क्या थे? मिलिकन थे। नेक्स्ट, परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या है, प्रोटॉन की संख्या है। प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिक में उपस्थित इकाइयों धनावेश, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। चलिए 381 नंबर क्वेश्चन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों से लगभग कितना गुना भारी है? कितना गुना भारी है? 2000 गुना भारी है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड ने अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में क्या खोजा था? नाभिक को खोजा था। नेक्स्ट, हीलियम 2-4 में उपस्थित मौलिक कणों की संख्या क्या है? इसमें उपस्थित मौलिक कणों की संख्या 6 है। नेक्स्ट, समस्थानिकों परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। नेक्स्ट, किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तथा शेष कोष खाली है तो परमाणु संख्या है। क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। नेक्स्ट, जैसे 2, 8, 8, पहले KL, तो KL कोष भरा है ना, तो शेष क्या हो जाएगा? KLM। अब M में भरेगा तो 2, 8, 8, 2, 10, तो ऐसा ही हो गया। तो बोला जा रहा है कि किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो शेष कोष खाली है तो परमाणु संख्या क्या है? तो पहला K में 2 और फिर L में 8, 10, टोटल परमाणु संख्या कितना हो गया? 10। नेक्स्ट, परमाणु का नाभिक होता है, कितना होता है? धनावेश। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में कौन से कण उपस्थित होते हैं? कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? न्यूट्रॉनों की Z-1 हो जाएगी। Z-1। नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन तथा 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा, क्या होगा? 35 होगा। कितना होगा? तत्व का परमाणु द्रव्यमान 35 होगा। तो ठीक है दोस्त, हम लोग टोटल 389 क्वेश्चन कर चुके हैं ये आपका केमिस्ट्री में। तो आपका अगला चैप्टर जो प्राकृतिक संपदा है, तो इसी तरह वीडियो में बने रहिए, देखिए कितने अच्छे अच्छे कंटेंट है आपका। मात्र 4 से 5 10 क्वेश्चन तक लगभग में 10 क्वेश्चन में से 7 से 8 क्वेश्चन यहीं से टोटल हम आएंगे। तो ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।